क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है कि दो हमारे पास लाइन है। कौन सा एक लाइन है? एक हमारे पास ए बी लाइन है और दूसरी क्या है? इस लाइन का नाम क्या है? इस लाइन का नाम है सी डी। ये सी और ये वही क्या? डी। ठीक। अब ये दोनों लाइन एक दूसरे को आपस में कट कर रहे हैं। अब यहाँ पर एंगल बन रहा है, देखो सी ओ ए बनेगा एंगल, प्लस ए ओ ई बनेगा एंगल, और बी ओ ई बनेगा एंगल। अब इसमें दे रखा है कि AOC प्लस BOE यानी AOC प्लस BOE, इन दोनों एंगल का सम कितना डिग्री है? 70 डिग्री। एक एंगल है BOD, देखो BOD कहां पर बनेगा? BOD, ये वाला एंगल बनेगा। अच्छा मुझे एक बात बताइए, ये वाला एंगल इसके बराबर में होगा कि नहीं होगा? अभी हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल के क्या होगा? बराबर में होगा। तो जैसे मान लो ये कितना डिग्री है? 40 डिग्री दे रखा है ना कि BOD कितना डिग्री है? 40 डिग्री। छापो मत अभी। तो ये वाला भी एंगल कितना डिग्री होगा? 40 डिग्री होगा। अब हम जानते हैं, देखो AOC प्लस BOE 70 डिग्री है, तो ये इसमें 40 डिग्री आ गया, तो ये बचा हुआ होगा, मतलब 70 में से 40 जाएगा, कितना बचेगा? 30 डिग्री। 30 डिग्री हो गया। तो क्या हम इसे ऐसे लिखेंगे? नहीं, हम इसे तरीके से लिखेंगे। क्या लिखेंगे कि एंगल, देखो पूरे में लिख लो, एंगल COA इक्वल्स टू COA इक्वल्स टू BOD। किसी थ्योरम का नाम क्या डालेंगे हम? वर्टिकली अपोजिट एंगल। वही पढ़े थे ना, क्या वर्टिकली अपोजिट एंगल से ये होगा। यानी यहां पर देखो क्या था हमारे पास? AOC प्लस का एंगल BOE इक्वल्स टू कितना था? 70। हमारे पास AOC तो 40 डिग्री आ गया, ये BOD कितना है? 40 डिग्री है ना, तो ये 40 आ गया, तो लिख सकते हैं 40 प्लस का एंगल BOE इक्वल्स टू 70। यानी एंगल BOE क्या होगा? 70 में से 40 चला जाएगा, क्या बचेगा? BOE 30 डिग्री आ गया। हमारे पास ये पूछ रहा था क्वेश्चन में कि BOE क्या होगा, तो BOE कितना डिग्री आ गया? 30 डिग्री। अगला क्या बताना है? रिफ्लेक्स ऑफ COE। रिफ्लेक्स ऑफ COE का मतलब क्या हो जाएगा कि इस एंगल के अलावा ये जो भी एंगल आपस में बच जाएगा इधर, वो क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्स हो जाएगा। रिफ्लेक्स का मतलब होता है कि कंप्लीट एंगल में से आप इसे माइनस कर दो। अब मुझे ये बताओ, ये 40 है, ये 40 है, और ACD एक लाइन है, तो ये 40 और ये एक लाइन बनेगा, तो लाइन के एंगल का सम कितना होता है? 180, 180 होता है। 180 में ये 40 डिग्री है, तो ये कितना बच जाएगा? 140। हाँ। अब हमें लिखे यहां पर क्या? रिफ्लेक्स ऑफ कौन सा? COE। तो COE का रिफ्लेक्स क्या हो जाएगा? आप लिखो कंप्लीट एंगल माइनस का COE, या कंप्लीट एंगल छोड़ दो, आप लिखो क्या? कंप्लीट एंगल इसे छोड़ दो, इसके अलावा सारे एंगल को ऐड कर दो आप। तो देखो COA प्लस AOD प्लस BOD प्लस EOB, सारे एंगल को ऐड कर देंगे। तो अब लिखो इसमें एंगल AOC प्लस एंगल कौन सा आएगा? AOC के बाद AOD आएगा, प्लस और क्या आएगा? BOD आएगा, प्लस क्या आएगा? EOB। अब देखो AOC कितना था? ये 40 डिग्री। ये कितना है? कितना? 140 प्लस BOD कितना है? BOD कितना है? 40 प्लस EOB कितना है? 30 डिग्री। अब सबको ऐड कर दो, 40 प्लस 140 कितना हो जाएगा? 180, 220 और ये कितना? 250। यानी रिफ्लेक्स ऑफ जो ये हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? COE का रिफ्लेक्स। तो COE का रिफ्लेक्स कितना डिग्री एंगल हो जाएगा? 250 डिग्री। रिफ्लेक्स का मतलब होता है कि इस एंगल के अलावा जो भी आपके पास चारों तरफ का एंगल है वही इसका रिफ्लेक्स हो जाएगा। तो रिफ्लेक्स ऑफ COE हो जाएगा इस सारे एंगल का सम। बताओ कर पाओगे?
अब नोट कर लो इसे। एक लाइन है आपके पास क्या, एक लाइन है एक्स वाई और दूसरी लाइन है क्या एम एन। इस पर एक परपेंडिकुलर लाइन ये आ रही है, इस लाइन का नाम है मान लो ये हो गया ओ, और ऊपर में क्या है पी, ये है क्या पी ओ। जैसे देखो पी ओ जो एंगल है ये परपेंडिकुलर लाइन है, यानी पी ओ ए से जो एंगल बन रहा है यहाँ पर पी ओ वाई कितने डिग्री का एंगल बन रहा है 90 डिग्री का। एम ओ एक्स कितने डिग्री का एंगल है बी, पी ओ एम कितने डिग्री है एक। बट हमारे पास रेशियो दे रखा है कि ए इज टू बी का रेशियो क्या है 2:3। तो हम यहां पर ले सकते हैं क्या कि ए इज इक्वल टू 2x और b इक्वल टू 3x। हाँ दे सकते हैं हम यहाँ पे। अब मुझे मैंने अभी तुरंत आपको बताया था कि लीनियर पेयर के एंगल का सम कितना डिग्री होता है, अगर एक लाइन के एंगल का सम हम ऐड करें तो कितना होता है 180 डिग्री। यानी 180 में क्या क्या एंगल आएगा एम ओ एक्स, लाइन में क्या क्या आएगा देखो तो, अगर इसको लाइन एक ले हम एक्स वाई एक लाइन है तो कौन कौन सा एंगल आएगा एम ओ एक्स, एम ओ एक्स आएगा प्लस एम ओ पी आएगा तमन्ना, प्लस पी ओ वाई आएगा, और ये किसके बराबर में होगा टोटल 180 के। अब देखो तो एम ओ एक्स कितना है एम ओ एक्स बी है, प्लस एम ओ पी कितना है ए है, प्लस ये कितना है 90 डिग्री, प्लस सॉरी ये कितना होगा टोटल 180। बी कितना डिग्री यहां पर 3x है, ए कितना है 2x है। हम ले सकते हैं क्या कि 3x और 2x प्लस का 90 यानी 90 इक्वल टू 180। 2x 3x कितना हो जाएगा 5x प्लस का 90 इक्वल टू में कितना हो जाएगा 180। अब देखो 90 इधर जाकर के माइनस हो जाएगा तो क्या बचेगा, हम यहां पर लिख सकते हैं 5x इक्वल टू 180 मतलब 180 माइनस का क्या होगा 90 डिग्री, यानी 5x जो होगा 180 में से 90 जाएगा क्या बचेगा 90 बच जाएगा, 180 में से 90 जाएगा 90। अब x निकालना है तो x कितना डिग्री आएगा 18 डिग्री आ गया x। हमें निकालना है b, तो b के लिए क्या है यहाँ पर 3x, तो b कितना होगा 3 मल्टीप्लाई x यानी 3, हमने x के जगह पर क्या लिया है 18, कितना डिग्री हो गया 54 आया। a देखो a का मतलब क्या होगा, देखो a का हमने क्या ले रखा है 2x ले रखा है, यहाँ पे a ले रखा है ना 2x, तो 2x का मतलब क्या हो जाएगा 2x ये 2, हमने x कितना डिग्री फाइंड किया यहाँ पे 18, तो 18 पुट करेंगे ना यहाँ पे तो कितना डिग्री हो जाएगा 36। हमसे पूछा था एंगल C बताइए, ये वाला एंगल, तो बताइए ये B कितना डिग्री आया 54 डिग्री। अगर हम M और N को एक लाइन ले, जैसा मान लो हम लाइन ले, तो इनके एंगल का सम कितना होगा, ये पूरे का एंगल का सम 180 डिग्री क्योंकि लीनियर पेयर होगा। अब इसमें 1 में आपको 54 डिग्री दे रखा है तो C बताना है, तो हम क्या करेंगे यह ले सकते हो ना कि 54 प्लस एंगल का C इक्वल टू कितना होगा 180। तो एंगल C क्या हो जाएगा 180 में से कितना डिग्री जाएगा 54 डिग्री, तो एंगल C कितना हो जाएगा 126 डिग्री, 126 डिग्री आएगा। बताओ हो जाएगा। ये टोटल लाइन के एंगल का सम 180 होता है जिसमें ये 54 डिग्री है, तो बचा वाला एंगल ये वाला हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 126 डिग्री। बताओ कर पाओगे, नोट कर लो आप। देखो हमारे पास एक ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल में हमारे पास एक चीज गिवन है, क्या गिवन है समझो, इधर पहले लिखो मत, देखो इधर इसमें हमारे पास है PQR, एक ट्रायंगल है, एक लाइन है हमारे पास ST। अब इस पर क्या है, एक चीज हमें गिवन है इस क्वेश्चन में कि PQR यानी PQR ये वाला एंगल और PRQ ये वाला एंगल आपस में क्या है, दोनों बराबर है, इक्वल है। हमें प्रूफ क्या करना है PQS और PRT, यानी PQS ये वाला एंगल और PRT ये वाला एंगल, ये दोनों आपस में क्या है बराबर है। एक कॉन्सेप्ट लगती है इसमें जिसको बोलते हैं क्या, सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल इक्वल्स टू होता है क्या एक्सटीरियर एंगल।
यानी किसी भी ट्रायंगल के दो इंटीरियर के एंगल का जो सम होगा वो एक्सटीरियर एंगल के बराबर में होगा। तो अगर हम एक्सटीरियर एंगल ले पी क्यू एस इन एक्सटीरियर एंगल में पी, देखो पी क्यू एस हमने ले लिया। हमने कहा था कि पी क्यू एस जो होगा अंदर के दो ऑपोजिट साइड के एंगल के बराबर में होगा। तो एंगल हम ले सकते हैं पी क्यू आर, एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल पी आर क्यू ले सकते हैं हम। ये दो एक्सटीरियर एंगल होगा कि नहीं होगा? इक्वेशन फर्स्ट डाल लो। अब अगला एक्सटीरियर एंगल क्या होगा? पी आर टी। तो हम लेंगे क्या? इन एक्सटीरियर एंगल कौन हो जाएगा? पी आर टी। पी आर जब टी लेंगे हम तो पी आर टी में दो इंटीरियर एंगल ले लो आप कोई सा भी। तो हम ले लेंगे क्या? पी आर क्यू और पी क्यू आर। तो ले लेंगे अगर पी आर क्यू प्लस एंगल पी क्यू आर। इस इक्वेशन का नाम बदल दो क्या? सेकेंड। अब कुछ नहीं करना है, इन दोनों इक्वेशन को इक्वेट कर देना है। इक्वेट का मतलब बराबर में रख दो। तो जब हम बराबर में रखेंगे तो यहां पर ऐसे लिख सकते हैं क्या? यहां पर लिख लो इक्वेट इक्वेशन फर्स्ट एंड कौन सा? सेकेंड। अगर हम फर्स्ट इक्वेशन को यहां पर रखें तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है? देखो तो एंगल पी क्यू एस इक्वल्स टू, यहां पर क्या है? पी आर क्यू प्लस पी आर क्यू प्लस पी क्यू आर होगा। अब अगला क्या था हमारे पास? सेकेंड कहां गया? पी आर टी। यहां पर ले लेंगे पी आर टी इक्वल्स टू, इसमें भी होगा आपके पास क्या? पी क्यू आर और पी आर टी। ठीक, हाँ पी क्यू आर कहां गया? पी क्यू आर और पी आर क्यू। अब एक चीज यहां पर देखो पी आर क्यू पी आर टी और पी आर टी, इसमें क्या होगा? पी आर क्यू और पी आर क्यू, पी क्यू आर और पी क्यू आर, ये आपस में बराबर हो गए कि नहीं है? ये दोनों ऑलरेडी आपस में बराबर है ना। हमें क्वेश्चन में कह रखा है ऑलरेडी कि पी क्यू आर और पी आर टी आपस में बराबर है। जब ये दोनों एंगल आपस में बराबर है तो क्या ये दोनों आपस में एंगल बराबर होगा कि नहीं होगा? हाँ होगा बराबर। तब लिख देंगे यहां पर क्या? एंगल पी क्यू एस इक्वल्स टू एंगल पी आर और टी। हेंस प्रूव्ड। ये हमें प्रूव करना था। ऐसे समझो, जैसे मान लो कि आपके पास ये एक जो चीज है इन दोनों के बराबर में है और ये एक जो चीज है फिर ये इन दोनों के बराबर में है। ठीक, तो जब ये दोनों आपस में बराबर है तो इक्वल का साइन का मतलब ये होता है कि ये भी और ये भी दोनों बराबर में होंगे। मतलब ये बराबर होगा कि इसके। तो जब ये बराबर था, इन दोनों में आपस में बराबर है, तो ये भी आपस में क्या होंगे? बराबर हो जाएंगे। तो हमें यही तो प्रूफ करना था कि पी क्यू एस इज इक्वल टू पी आर टी। हेंस प्रूफ हो पाएगा। अब नोट कर लो आप इसे। तो पढ़ते तो अभी पढ़ो ना। चलो बैठो। देखिए क्वेश्चन में क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 में ए बी एक हमारे पास लाइन है। इस लाइन में एक लाइन यहां से एक एंगल बन रहा है, जैसे ओ से सी तक एक पॉइंट बना, ई से एक एंगल बना। अब जो ओ से डी तक एक लाइन गई जिससे भी एक एंगल बना ये। अब हमें इस एंगल का ये चाहिए, मतलब मान लो इसमें कुछ एंगल होगा ना, ये 10 डिग्री है 20 डिग्री है, तो वहां पर एंगल ना देकर के इसने दे रखा है कि सी ओ बी x डिग्री का एंगल है, सी ओ ए y डिग्री है, बी ओ डी w और जेड ए ओ डी जेड है। इसमें हमें बताना है कि ए बी क्या है? ए बी एक लाइन है। क्या बताना है? ए बी इज अ लाइन। अच्छा, लाइन का मतलब मान लो क्या होता है? लाइन का एंगल मैंने कल बताया था आपको कि कोई भी एक लाइन होगी तो इनके एंगल का जो सम होगा वो कितने के बराबर होगा? 180 डिग्री के, लीनियर पेयर से। अच्छा, अब जब लीनियर पेयर से 180 डिग्री होगा तो अगर हम ए बी को एक लाइन प्रूफ करें, इसका मतलब हमें ये प्रूफ करना होगा कि एक्स और वाई 180 के बराबर में है।
तो हमें इसको प्रूव करने के लिए कुछ नहीं करना है, हमें करना क्या है, सारे एंगल को आपस में ऐड कर देना है। ठीक, 360 के बराबर में होगा, क्योंकि कंप्लीट एंगल बनेगा अगर हम इसे ऐड करें तो। बनेगा नहीं बनेगा? बन जाएगा। तो देखो अब हम लेंगे यहां पर क्या, एंगल COA, एंगल COA प्लस एंगल AOD प्लस एंगल DOB, एंगल DOB प्लस एंगल COB। कितना डिग्री का है ना, 360। कंप्लीट एंगल होगा तो 360 का होगा। अब देखो COA क्या था, COA क्या था, Y प्लस का, ये क्या था Z प्लस का, ये क्या था W प्लस का, ये क्या था X, इक्वल्स टू किसके बराबर में, 360 डिग्री के बराबर में। इसको ऐसे लिख सकते हैं कि X प्लस Y प्लस का W प्लस का Z। हम ऐसे इसलिए लिखे, थोड़ा सा सीक्वेंस वाइज कर दिया हमने, इसमें ज्यादा कुछ नहीं किया मैंने कुछ नहीं किया, मैंने X Y को एक साथ किया है और W और Z को एक साथ किया है। इक्वल्स टू क्या होगा 360। अब एक चीज देखो, क्वेश्चन में हमारे पास गिवन है क्या कि X Y जो है किसके बराबर में है, W प्लस Z के। यहां से हम ये समझ सकते हैं क्या कि जहां पर W प्लस Z है उसके जगह पर हम X प्लस Y रख सकते हैं। रख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमें एंगल ए बताना है, पूरा ये बताना है कि ए भी एक लाइन है, तो ये एक्स वाई 180 डिग्री होना चाहिए। तो x प्लस का y प्लस का, अब w प्लस जेड की जगह पर हम क्या ले लेंगे इक्वल टू किसके बराबर में होगा, ये 360 डिग्री के। अब देखो यहां से क्या होगा, x प्लस x कितना हो जाएगा, इधर देखो 2x, y प्लस y क्या हो जाएगा 2y, इक्वल्स टू किसके बराबर में होगा, ये 360 के। दोनों में 2 कॉमन है तो हम ले लेंगे 2 बाहर, तो क्या होगा x y इक्वल्स टू 360 डिग्री होगा। हमें लेना है x प्लस का y, ये मल्टीप्लाई में है तो इधर आएगा तो कहां जाएगा, डिवाइड में, यानी कितना डिग्री हो गया 180 डिग्री। क्या x प्लस y 180 डिग्री आ गया। तो आप यहां से देखो तो x और y किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, x और जो y है वो AB लाइन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो हम क्या कह सकते हैं क्या कि AB इज अ लाइन, हेंस AB इज अ लाइन। प्रूफ बताओ, हमें ही प्रूफ करना था ना, प्रूफ हो गया। बताओ कोई दिक्कत, कर लोगे, चलो करो।